एबीपी न्यूज पर मैं आपको बेहद खास मेहमान से मिलवाने जा रही हूं। मेरे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड से अक्षय कुमार। अक्षय कुमार देखिए, हमारे दौर के शानदार अभिनेता अक्षय कुमार। और अक्षय कुमार जो हैं, अब उन्हें आप सिर्फ और सिर्फ 70 mm के रुपहले पर्दे पर एक बॉलीवुड हीरो के दायरे में सीमित करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब अगर आपको रुपहले पर्दे पर अक्षय कुमार की तुलना करनी है तो फिर आपको जिक्र करना पड़ेगा हॉलीवुड के सुपरमैन का, बैटमैन का, यहां तक कि स्पाइडरमैन का भी। लेकिन उस मामले में भी अक्षय कुमार का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि ये हमारे पैडमैन हैं। वो सब तो कहानी है, फसाना है, लेकिन हमारा पैडमैन रियल लाइफ हीरो है। और बिल्कुल उसी तरीके से ये रियल लाइफ हीरो अक्षय कुमार, जो अपनी फिल्मों के जरिए समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए आंदोलन एक तरीके से चला रहे हैं। संकल्प अक्षय कुमार ने ले लिया है न्यू इंडिया का। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी। मेरी बीवी ने इसके बारे में मुझे बताया। मुझे कुछ स्टेटस ऐसे नज़र आए जो मुझे ज़िंदगी में नहीं पता थे, कि करीबन 82% हमारे हिंदुस्तान की औरतें जो है वो सैनिटरी पैड, सैनिटरी टॉवल का इस्तेमाल नहीं करती हैं। वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनके पास किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है, कभी उनके माँ बाप ने किसी ने बताया नहीं। तो ये जो स्टेटस थे ये मुझे बहुत हैरानगी वाले लगे। और अरुणाचलम मुरुगनाथम, जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है, तो मुझे उसकी कहानी बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई। और देखिए, हमारे लिए तो बिग मैन और स्ट्रॉन्ग मैन अक्षय कुमार ही हैं, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे को जिस जोरदार तरीके से अक्षय कुमार उठाते हैं, वाकई में वो काबिल तारीफ। हिम्मत चाहिए होती है सर असली जिंदगी में हीरो बनने के लिए, और ये जिस तरीके की हिम्मत आप दिखा रहे हैं, रिस्क इसमें कितना इन्वॉल्व है? इसमें रिस्क तो मतलब देखने वालों की तरफ से होता है। कोई इंडस्ट्री में कई लोगों ने मुझसे कहा था, जब मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा बना रहा था, तो इसके अंदर बहुत रिस्क है, ये फिल्म मत बना। आप विश्वास करेंगे 4 साल वो सब्जेक्ट लेके लोग घूम रहे थे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा पे फिल्म बनाएंगे। लेकिन कई हीरो ने इसको कहानी सुनी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इसको फिल्म को करता, हिम्मत ही नहीं कर पाया होगा ना। तो ये फिल्म जब मेरे पास आई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड कई लोगों ने ये भी कहा था कि इसका नाम बदल दें, तो लेकिन मैंने नाम नहीं बदला। मैंने नाम, क्योंकि जो मुद्दा है शौचालय पे अगर फिल्म बना रहे तो शौचालय पे नाम वैसे ही रहने दो, टॉयलेट एक प्रेम कथा है। उसी तरह पैडमैन भी है, पैड के ऊपर, सैनिटरी टॉवल के ऊपर आपकी पिक्चर है, तो पैडमैन नाम रखें। बिल्कुल, आइए जल्दी से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। निधि झा हमारी रिपोर्टर है। सवाल निधि। अक्षय, सैनिटरी नैपकिन लेकर सोशल मीडिया पर इस चीज़ को प्रमोट करना, पैडमैन फिल्म को प्रमोट करना, कई लोग कह रहे हैं कि ये महज प्रमोशन का हिस्सा, एक बार फिल्म आई सब खत्म। क्या वाकई अक्षय कुमार कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म फायदा हो? जी, लॉन्ग टर्म ही है, क्योंकि ये फिल्म जो है एक बार सिनेमा के अंदर, एक बार सेलुलाइट के अंदर अगर जब फिल्म आ जाती है तो सारी उम्र चैनल वाले चलाएंगे, सारी उम्र थिएटरों पे चलेगी, सारी उम्र रूरल एरियाज पे चलेगी। आज भी जब मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाई हुई है, यू विल बी हैप्पी टू नो कि हमारी सरकार उस फिल्म को लेके कई गाँव खेड़ों में स्पीच नहीं देते, भाषण नहीं देते, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं भाषण कोई सुनता नहीं है। वो अगर एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर आप उनको फिल्म दिखाएंगे तो वो सब सुनते हैं, तो उसको लेके जाया जाता है। तो यही कोशिश है मेरी कि इस माध्यम के थ्रू हम लोगों को बताएं, और काफी सुधार आता है उसमें। बिल्कुल, हम सब देखिए मीडिया से जुड़े हुए हैं, और हम पढ़ते आए हैं कि इंफोटेनमेंट जो है वो सबसे बेहतर तरीका होता है एजुकेट करने का, क्योंकि आप बहुत ही हल्के अंदाज के अंदर बड़ा मैसेज दे देते हैं। तो वही आप करके दिखा रहे हैं सर। अंजलि का सवाल ले लेते हैं। जी अक्षय, मेरा सवाल प्रमोशन से जुड़ा ही है। आपने कहा कि सब सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब सैनिटरी पैड के साथ फोटोज डाल रहे हैं, क्या एक बेहतर तरीका नहीं होता ये चैलेंज देने का कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके बीच में वो जाएं, वहां से जो पैड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये प्रमोशन भी होता, टैबू भी टूटता और उनकी जरूरत भी पूरी होती। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो करने के लिए उनके पास बहुत सारा वक्त निकालना पड़ेगा। वो जाएंगे, पैड्स लेके जाएंगे, फिर उनसे बात करेंगे उनके साथ, फिर उन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको पैड देंगे। तो मैंने सोचा कि ये उनसे अगर इतना काम करवाओगे तो शायद कोई करे ना करे, लेकिन इससे अगर मैं सिर्फ यही करूं कि एक पैडमैन चैलेंज हो कि हाथ में सैनिटरी पैड पकड़ें और लोगों को फोटो खींच के दें, तो आई थिंक ये जो टैबू है, लोग इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि पाप है ये, तो उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि इसको ऐसे ही कर लेते। और बहुत कैची है, वो सबकी नजरों में भी आ रहा है। शिखा जी, अक्षय, आप रियल पैडमैन जो है मुरुगनथम साहब, उनसे आप मिले होंगे, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी? साथ ही उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा की बहुत जानकारी नहीं है, ऐसे में उनसे कनेक्ट करना कितना डिफिकल्ट रहा?
बहुत मतलब वैसे तो मैं आपको बताऊं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे। जब मैंने पहली बार उनसे बात करने की कोशिश की तो मुझे करीबन 1-1.5 महीना लगा था उनसे बात करने के लिए, लेकिन उसने बात नहीं की। अक्षय कुमार से बात नहीं करना चाह रहे थे? बिल्कुल, वो नहीं बात करना चाहते। वो उनका कहना ये है कि मैं मर्दों से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मर्द जो होते हैं बड़े स्लो होते हैं और जो औरत होते हैं वो बड़ी तेज मेरी बात समझ जाते हैं। ये तो हमारे दिल की बात कह दी, तालियां। तो फिर इसलिए मेरी बीवी ने उनसे बात की और मतलब करीबन 3-4 महीने के अंदर उनको परमिशन मिल गई कि हम उन पे फिल्म बना सकते हैं। तो मियाँ बीवी का आपसी एफर्ट है जिसकी वजह से पैडमैन हम पर्दे पर देख रहे हैं। मेरा कोई एफर्ट नहीं है, मुझे तो मना ही कर दिया था उन्होंने। अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से, श्वेता हमारे साथ। अक्षय पैडमैन के प्रोमो में दिखाया गया आप अपनी बहनों को पैड देते हैं और वो नाराज हो जाती हैं, तो आप अपनी निजी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन में कितने कंफर्टेबल हैं, और अगर हैं तो उन मर्दों के लिए आपकी पर्सनल अपील क्या है जो कंफर्टेबल नहीं है? जी मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मैं पूरी फिल्म बना रहा हूँ और हाथ में मतलब डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैं पैडमैन हूँ, तो मुझे मेरी कंफर्ट का तो आप अंदाज़ा लगा नहीं सकती हैं। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। जहाँ तक कि मुझे इसके बारे में खुद भी करीबन 1.5-2 साल पहले पता चला। मुझे भी मेरे आम कई माँ बापों की तरह मुझे भी कई इसके बारे में किसी ने बताया नहीं, तो मुझे भी इसके बारे में, मैंने भी पहली बार पैड को आज से 2 साल पहले छुआ था, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ इसके बारे में। जो उनको अपील तो यही है कि बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। ये एक नेचुरल, एक बायोलॉजिकल भगवान की देन है जिसकी वजह से हम सब पैदा होते हैं, तो बिल्कुल उनको कंफर्टेबल रहना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। एंड सभी ये बात मानते हैं, साइंस ये बात मानता है, हमें इसमें मानने में कोई गलत नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से लव स्टोरी की चाशनी और उसमें सोशल मैसेज। आपको पता है मैम, ये जो गाना है, जब हम किसी की शादी होती है तो 7 फेरे लेते हैं तो मंत्र पढ़ रहा होता है संस्कृत में, तो ये उसका निचोड़ है कि आज के बाद सारी मेरा एड्रेस जो तेरा हो जाएगा। जो 7 फेरों के 7 वचन हैं, जो उसको एक मतलब वो गाने में वो संस्कृत में जब पढ़ता है तो हमें तो समझ में नहीं आता किसी के, क्योंकि हमें तो पढ़े लिखे नहीं है, इतने संस्कृत के बारे में इतनी जानकारी नहीं है और ना वो कभी पंडित समझाता है, तो उसका जो निचोड़ है उसको इसमें लाके पिरो दिया है। बहुत खूबसूरत। अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से। filmymonkey.com हमारी वेबसाइट है। आशु मिश्रा हमारे साथ। एक ज़माने में मनोज कुमार जो है वो देशभक्ति पर फिल्में बनाते थे, लेकिन अक्षय तो उनसे भी आगे निकले। डिफरेंट सोशल मैसेजेस आप ले रहे हैं, पहले टॉयलेट एक प्रेम का था और अब पैडमैन। व्हाट नेक्स्ट? क्या अक्षय आज के ज़माने के मनोज कुमार बनना है? नहीं, मुझे सर मैम, ही इज़ अ वेरी बिग मैन, ही इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर। उन्होंने जो फिल्में बनाई है उसकी तो तुलना भी नहीं कर सकते हम। लेकिन मेरा जो मैं अगला बना रहा हूँ वो है गोल्ड, जो स्पोर्ट्स के ऊपर पूरी पिक्चर है। And it is about, it's a real story inspired where India got its first gold medal in hockey in 1948, तो उसके ऊपर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं शिखा सिंह, न्यूज़ डेस्क से हमारी। सबसे पहले अक्षय आपके फिल्म को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और पूरे एबीपी न्यूज़ की तरफ से। मेरा सवाल ये है कि सैनिटरी पैड्स पे इतना भारी जीएसटी लगा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ये टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप जो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म के माध्यम से वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ये टैक्स फ्री हो जाए? क्या आप सरकार से ऐसी कोई अपील करेंगे? जी मैम, ऐसा है कि इसके 2 पहलू हैं। एक ये है कि बेसिकली ये जो जीएसटी का जो आप सोच रहे हैं ये बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी को है और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं उनको नहीं है। अगर वो मल्टीनेशनल ग्रुप पे नहीं हुआ तो फिर ये छोटे छोटे वाले जो बायोडिग्रेडेबल जो छोटी छोटी सैनिटरी पैड्स बना रहे हैं वो कंपनियां बंद हो जाएगी। और वैसे भी ये काम हमारा नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ये है। मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहूँगा, सारे चीफ मिनिस्टर से यही अपील करना चाहूँगा कि कोशिश करके अपने स्टेट में जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर अगर वो पैड फ्री ऑफ कॉस्ट दें रूरल एरियाज़ में, That'll be the best thing for them. बिल्कुल। देखिए ये सवाल सिर्फ मन में इसलिए आता है क्योंकि शिखा ने सवाल भी शायद इसीलिए पूछा होगा। आप बिंदी ले लीजिए, आप सिंदूर ले लीजिए, वो सब जो है वो जीएसटी के दायरे में है ही नहीं, लेकिन सैनिटरी पैड मतलब उसे बोलना टैबू है, उसे खरीदने जाओ तो टैबू, और सरकार को तो कम से कम महिलाओं की बात नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी पे है। अगर वो नहीं रखेंगे तो दे विल फ्लड इट कंप्लीटली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द स्मॉल प्लेयर्स हु आर मेकिंग ऑल दिस, उन पे नहीं है ये, उनको बचा के रखना है, उनको बचा के। चलिए निकिता कोचर का सवाल लेते हैं, वेब की पत्रकार है।
हाय, मेरा सवाल है कि हमारे देश में शुरू से ही पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करने का माहौल नहीं है, और इसी वजह से कई मंदिरों में भी हम देखते हैं कि जब औरतें मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं उनके अंदर उनको एंट्री पे पाबंदी लगा दी जाती है। तो क्या, मेरा सवाल ये है कि आपने इस टॉपिक को कवर किया है अपनी मूवी पे और आपका टेक क्या है इस इशू पे? जी, ऐसे कई टॉपिक्स हैं, लेकिन उसको ऐसे कवर नहीं किया है कि हम इसके ऊपर कुछ बात सिखा रहे हैं। ये कोई सीख वाली फिल्म नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, ये एक लव स्टोरी है। इस चीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जिसको समझ में आ गई वो ले जाएगा घर, जिसको नहीं आएगी वो बैठा रहेगा। तो इसको मैंने प्रैक्टिकली, मतलब ऐसे नहीं जैसे आपने कहा वैसे नहीं बताया, बट इन अ वेरी सटल वे इसको दिखाया गया है। आपका टेक क्या है इस मुद्दे? इसका जो टेक है मेरा बिल्कुल गलत है। ये जो है एक नेचुरल चीज़ है, भगवान की देन है। इंसान मना कर देता है कि किचन में नहीं आ सकते, मंदिरों में नहीं आ सकते, अचार को हाथ नहीं लगा सकते, अचार ख़राब हो जाएगा। तो पता नहीं अलग अलग कोई किस्म की चीज़ें हैं, पापड़ ख़राब हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ें काफ़ी बदल जाएंगी इस फिल्म के दौरान। नहीं अक्षय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, मतलब ऐसा टॉपिक है ना ये, मतलब शॉक वैल्यू है इस टॉपिक के अंदर, पैडमैन। हम लोग अपने घरों में अभी तक हमने नहीं देखा कि हम अपने भाइयों या अपने फादर्स के सामने कोई खुलकर इस तरीके से बात कर सकता है। मैं बताऊं, काफ़ी चेंजेस आ गए। अभी मैंने कई जगहों पे देखा है, मुझे कोई मिले थे मुझे बता रहे थे, अब तो फ़ोन करके बोलती है डैड मेरे पीरियड शुरू हो गए, आते वक्त पैड लेते हुए आना। लेकिन उनकी संख्या शायद बहुत कम होगी। वो तो अलग बात क्या है, बॉलीवुड मूवी, आपको ये खतरा नहीं लगता इस फिल्म के साथ कि आप पूरी फैमिली आपकी मूवी को देखने जा पाएगी एक साथ? या मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैंने आपको कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कितने जन जाएंगे, लेकिन जितने जन जाएंगे उतने जन आगे जाके ज़रूर बोलेंगे यार ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं जानता हूँ कई होंगे लोग सोचेंगे कि नहीं देखनी चाहिए यार, इसमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जाएगा वो एक नई सोच लेकर थिएटर से बाहर आएगा। बिल्कुल सोच बदलेगी ही बदलेगी। मैंने अभी हाल ही में किसी को दिखाया था, तो वो लड़की जो थी, एक लड़की थी, उसमें रोने लगी जोर जोर से। मैं बोला क्यों रो रही है? तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर में मेरी सास और मेरे हस्बैंड में हमेशा लड़ाई होती है। ये 5 दिन को लेके वो मेरी सास कह रही है कि तुझे वरांडा में सोना चाहिए, वो मुझे वो वरांडा में सुलाना चाहती है मेरे पीरियड्स के दिन, जबकि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हम उनको मंदिर में जाने नहीं दे रहे। ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको एक अशुद्ध फील कराया जाता है, उनके प्रैक्टिकली दिमाग से खेला जाता है। तो ये चीज़ से ये, और वो कहने लगी कि अब ये फिल्म देखने के बाद आई एम जस्ट वेटिंग कि 9 तारीख को ये फिल्म आ जाए, मैं अपनी सास को घसीट के लेके जाऊंगी और ये फिल्म दिखाऊंगी। आप तो घर घर में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। नहीं, लड़ाइयाँ नहीं करवा रहा हूँ, टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं ना। सास बहू में नहीं, लड़ाई का मुद्दा। अच्छा, जीविका हमारे साथ हैं, अगला सवाल। अक्षय, जैसे आपने बोला कि ये टैबू है, डेफिनेटली ये टैबू है, तो आपको नहीं लगता था कि शहरों में तो ठीक है, प्रमोशन हो गई है, लोग बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन जो स्मॉल टाउन है, विलेजेस हैं, जहाँ से मैं आती हूँ, पंजाब के एक छोटे से गांव से, वहाँ पे लोग एक्चुअली आज भी कपड़ा यूज़ करते हैं, सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ करते। तो उस चीज़ को ठीक है, एजुकेट नहीं करना है, लेकिन उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लोगों को ये बताया जाए कि ये नेचुरल है और इसके लिए पैड यूज़ किया जाए। तो आपको नहीं लगता था वो करना चाहिए था प्रमोशन में? जी, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। लेकिन मैंने जैसे टॉयलेट भी एक प्रेम कथा बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने कोई ऐसा एजुकेशनल हिसाब से नहीं बनाई थी। मैं इनको बता रहा था कि सरकार उस फिल्म को लेके, टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेके कई जगहों पे, कई गाँव में जाके उन्होंने फिल्म दिखाई है। सिनेमा जो है एक बहुत कमाल का माध्यम है, वो है ना, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से कई लोगों को सिखाया जाता है। आप डॉक्यूमेंट्री जितनी मर्जी बना लीजिए, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं सीखता। आज आप मुझे बताइए कितने लोगों को आज एयरलिफ्ट बनाने के बाद लोगों को पता चला, 1,70,000 लोगों को एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस वाले लोग जाके लेके उठा के इधर लेके आए थे, लेकिन आज तक किसी को पता था इसके बारे में? लेकिन वो हमारे हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हमको याद ही नहीं है। लेकिन इस फिल्म के बाद, फिल्म एक ऐसा माध्यम है, लोगों को यार वो डायरेक्ट कनेक्शन आ जाता है। सो आई होप आई से सेम गोज विद दिस। मेरा तो एक छोटा सा तरीका है, आप जो बोल रही हैं वो तो बहुत बड़ा है, उसके लिए मुझे खुद सरकार बनना पड़ेगा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। यही तो हम कह रहे हैं आपको कि जो आप कर रहे हैं ना, वो रियल लाइफ हीरो ही कर सकता है। जो बदलाव लाने की आपने एक मुहिम चलाई है समाज के अंदर। उषा खोकर हैं, वेब पत्रकार हमारी एबीपी न्यूज़ की। उषा,
अक्षय, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आपने बताया कि आपके बेटे आरव को ट्विंकल ने खुद बताया पीरियड्स के बारे में, लेकिन जब आप छोटे थे तो आपने पहली बार कब और कैसे जाना था, और उस टाइम पर इसको लेकर के आपके माइंड में क्या कुछ चीज़ें चल रही थी? मुझे तो 14 साल का जब था मैं, तब मुझे पता चला था कि पीरियड्स होते हैं लड़कियों को, 5 दिन ब्लीडिंग होती है, बस उससे ज़्यादा। उसके बाद तो मुझे आज तक नॉलेज नहीं थी, 2 साल पहले ही पता चला उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कभी। लेकिन फैमिली के अंदर ट्विंकल की वजह से काफी ओपन माहौल है। टीना इज देयर, ऐसा नहीं, मैं भी पिता हूँ, मैंने भी बताया अपने बेटे को, अकेले ही टीना ने तो पता नहीं है, बता कहाँ से दिया? क्यों, अभी 2 साल पहले तो पता चला तभी शेयर किया ना। तब तो बताया। दीदी को श्रेय दीजिए, यहाँ पर सब महिला पत्रकार यहाँ पर बैठी हुई है, ज्यादा तालियां आपके लिए बजेंगी। तो पिताजी कुछ नहीं करते? नहीं, पिताजी आते टहल के चले जाते हैं। अरे आपको तो पहले ही कह देना, स्ट्रॉन्ग मैन, बिग मैन, महिलाओं के लिए काम करे जा रहे हैं। चलिए, शिव्या मल्होत्रा है, प्रोग्रामिंग टीम से हमारी। शिव्या, अक्षय, मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी एक करियर की शुरुआत की एक कहानी बताई थी एक यंग को स्टार की शूटिंग के बारे में, तो वो क्या हुआ था? कौन सी? एक आपके यंग को स्टार ने एक शूट किया था उनके मेंसेस के टाइम, कुछ एक कहानी आपने बताई थी। बारिश का एक सीन था, आपके इंटरव्यूज में ही हम लोगों ने पढ़ा था। बिल्कुल, एक बारिश का सीन था, और वो जो हीरोइन थी 14-15 साल की थी, उसको पहली बार पीरियड्स आए थे। तो मुझे आज भी याद है, उसकी माँ रोते हुए प्रोड्यूसर के पास गई थी कि आज अगर शूटिंग कैंसिल कर दो, कल से आ जाएंगी, बिकॉज शी डजंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हर बॉडी। सडनली थिंग्स हैव जस्ट स्टार्टेड चेंजिंग, हर हार्मोन्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग। लेकिन वो प्रोड्यूसर को समझ नहीं आई बात, और उसने कहा नहीं, शूटिंग करनी है। और मैं समझता हूँ इसी वजह से वो एक शो भी नहीं चली फिल्म। अब बदला है माहौल बॉलीवुड का? अब तो हीरोइन अगर बोले और ना माना कोई ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस तरीके से न्यू कमर्स, क्योंकि देखिए किस तरीके के आरोप लगते हैं, कास्टिंग काउच की भी बात हो जाती है वहाँ पर, उसके बाद जो परिवारवाद है उसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं कि भाई भतीजावाद को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो अब बॉलीवुड कितना बदला है? नहीं, बॉलीवुड काफ़ी अभी बहुत कुछ बदल चुका है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड। अभी तो जैसे कई जगहों पे जैसे फर्स्ट एड किट हुआ करता था, अब मेंस्ट्रुअल किट भी होता है। अच्छा। मेरे सब यूनिट के अंदर मेंस्ट्रुअल किट रखते हैं कि कभी किसी को गोलियां चाहिए होती है, पेट में क्रैम्प्स हो, पूरे मतलब जो कुछ चाहिए, तो उस हिसाब से ये सब आपने बदलते हुए देखा है, मतलब पिछले 20-25 साल के अंदर? अभी स्टंट्स में बदलाव आया, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, थिएटर्स कितने खोले, तो बहुत बदलाव आया। फिर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब ये मतलब टॉपिक आप लोगों ने सब्जेक्ट डिसाइड किया होगा, कोई ऐसा जिसने सुनकर मजाक बनाई हो जब इनिशियली आप लोग डिस्कस कर रहे हो, या कोई झेप गया हो, आपने किसी को स्टार के साथ डिस्कस किया हो, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कोई मजाक नहीं उड़ाया। हाँ। लेकिन थोड़ी बहुत सबको हल्की फुल्की शर्म रहती थी। यूनिट के अंदर कभी कुछ होता था, कुछ लोग भी थे जो एक्टिंग कर रहे थे फिल्म के अंदर, वो इसको पकड़ना नहीं चाहते थे, एंड वो भाग भी गए थे, कुछ लोकल एक्टर्स थे, बस इतना ही हुआ था। अच्छा, ज्यादा कोई रिएक्शंस नहीं मिले आपको? नहीं, उससे ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि देखिए शाम के 5:30 बज रहे हैं, वक्त तो वैसे ये सुनिए केजरीवाल जी का है, लेकिन आज क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के पैडमैन, रियल लाइफ हीरो नहीं, ये अक्षय कुमार है साहब, ये रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं। तो आज बातचीत का सिलसिला अक्षय कुमार के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए मेरे साथ यहाँ न्यूज रूम में आज जो खास मेहमान हैं वो दरअसल मेरी सहयोगी हैं, तमाम महिला पत्रकार हमारी एबीपी न्यूज की, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, जो अक्षय कुमार से सवाल कर रही हैं उनकी इस नई फिल्म को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरीके का एक आंदोलन, एक क्रांति अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के जरिए पूरे समाज में लेकर आ रहे हैं, क्या ये न्यू इंडिया का संकल्प जिसे सिद्ध करने की तरफ अक्षय आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ते हुए सवाल ले लेते हैं हम। निधि हमारे साथ मौजूद है, रिपोर्टर एबीपी न्यूज की। निधि, आपका सवाल अक्षय से। अक्षय, एक और सवाल है, फिल्म में आपने पिंक कलर की पैंटी में सैनिटरी नैपकिन यूज किया है, क्या पिंक कलर जो है वो महिलाओं को से ज्यादा, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं का कलर, क्या ये भी टैबू तोड़ने की कोशिश की गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो। तो मैंने दिखाया था कि एक दुकान में जाता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ कि महिलाओं की मेरे नाप की चड्डी मिलेगी, तो वो मुझे दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सो इट इज जस्ट अ कलर व्हिच वाज देयर, दैट्स इट। लेकिन एक्सपीरियंस कैसा था वो, क्योंकि हम देख रहे हैं लगता है कि आपने एक्चुअली वो सैनिटरी पैड और पैंटी आपने सही में उसको ट्राई किया? जी बिल्कुल, उसको पहन के काफी कुछ मतलब पूरा सीन किया हुआ है, क्योंकि जो असल रियल पैडमैन है जो अरुणाचलम मुरुगनाथम, उसकी जिंदगी में उसने ऐसा ही किया था। अच्छा। क्योंकि वो जब उसने ट्राई किया था, उसने अपनी बीवी को पहले मतलब बना के दिया पैड और बोला ट्राई कर, और बीवी ने ट्राई किया तो वो काम नहीं हुआ।
फिर उसने वापस बना के दिया तो बीवी ने कहा मेरे पीरियड्स ख़त्म हो गए, अब अगले महीने आना। तब जब अगले महीने आना तो अब किसी ना किसी का तो करना है। अब वो जाके और औरतों को उसने देने की कोशिश की तो पिट के आया था घर पे। जब पिट के आया था फिर उसके बाद और कोई चारा नहीं बचा कि उसने अपने ऊपर ट्राई किया। उसने गेंद का अंदर का जो ब्लैडर होता है वो लिया, उसके अंदर खून डाला और खुद ट्यूब लेके साइकिल पे बैठ के उसने खुद कोशिश की थी। और ऐसे करीबन 4-5 साल उसने कोशिश की एंड तब जाके उसने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाया। और वो ना कि वही बनाया बल्कि उसने पूरी मशीन बनाई जो आज करीबन 4,500 विलेज में 90,000 में बिकी। ये फिल्म करने के बाद अक्षय कुमार का महिलाओं को लेकर जो नजरिया है उसमें क्या बदलाव आया? एक चेंज जो इस फिल्म की वजह से आया। जी मेरा बदलाव तो पहले से ही है। जब मैं एक कार्यक्रम करता था जिसके ऊपर स्टंट्स करता था तो उसमें मैं हमेशा देखता था महिलाएं जो स्टंट्स करती थी ऊपर से अगर कभी जंप मारना हो तो उनका दिमाग मतलब दे वर मच बेटर देन मैन। मैं हमेशा मानता हूं कि जो औरत है वो इमरजेंसी टाइम पे, क्राइसिस टाइम पे हमेशा सबसे आगे रह जाती है। मर्द जो है वो डर जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा अगर आपको समय है तो मैं सुना। जी प्लीज बताइए। जी ऐसा था कि टोरंटो में प्लेन लैंड हो रहा था, इमरजेंसी लैंडिंग थी और हो सकता था वो क्रैश हो जाए, लोग मर भी सकते थे उसके अंदर जी। लेकिन फिर भी वो पायलट ने अच्छी तरह प्लेन को पानी के ऊपर लैंड किया, सारे लोग बच गए। लोग बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे, मरने की पूरी उम्मीद थी उनके, लेकिन भगवान का शुक्र है वो बच गए। जब दरवाज़ा खोला तो यू विल नॉट बिलीव किसकी क्या खुशबू आ रही थी, पता है क्या बदबू आ रही थी? यूरिन की। यूरिन की बदबू आ रही थी और करीबन 87% ऑफ मेन हैड पीड इन देयर पैंट्स डर के मारे और 15% औरतों ने दे पीड इन देयर पैंट्स। सो इससे साफ जाहिर होता है साइंटिफिकली भी जिगरा कितना बड़ा। और लड़कियों तैयार हो जाओ, ये अक्षय कुमार पैडमैन, भूल जाइए पैडमैन है, अब आपके सामने अक्षय कुमार है। जो सवाल जिसके मन में अक्षय कुमार से रिलेटेड, आइए शुरू करते हैं। दागना, अंजलि। अक्षय, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, आपने कहा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है आपके लिए इसका कोई मायने नहीं है, पर एक ग्राउंड रिपोर्टर होने के नाते जो रियलिटी देखी है और एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी चाहेंगे कि फिल्म बहुत अच्छी कमाई करे और उस कमाई का एक हिस्सा उन बच्चियों के लिए आप दे, उन बच्चियों के पास भी जाए जिनको इन चीज़ की ज़रूरत है, हाइजीन की ज़रूरत है। और हम उम्मीद मुनाफा शेयर करने का कोई प्लान है? मैम ऐसा है कि इसको कहने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ जो आपको पता भी ना होगी। ठीक है मैम, चलिए ये तो हम पक्का आप पे यकीन करते हैं। आंख बंद करके शिखा ठाकुर एंटरटेनमेंट टीम से। अक्षय, जो बॉलीवुड का के आप खिलाड़ी कुमार रह चुके हैं, अब वो खिलाड़ी कुमार जो है वो अब सामाजिक मुद्दों पे फिल्में बना रहा है, कोई खास वजह? मतलब स्टंट करके अब आप बोर हो चुके हैं, अब आपको लग रहा है चलो अब देश और दुनिया को बदलने का वक्त आ गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हाउसफुल 4 भी कर रहा हूँ। मैं अभी एक वॉर फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है केसरी। वो पूरा उसके अंदर वॉर सिस्टम है, उसके अंदर पूरा मैं फाइट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और मतलब उसमें सोर्ड फाइटिंग है, बहुत सारी किस्म की फाइटिंग है। तो ऐसा नहीं है। मैं क्या है एक चीज़ से बहुत डरता हूँ। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो 7-8 साल मैंने बहुत एक्शन किया, तो मेरे पे एक टैग लग गया था कि ये सिर्फ एक्शन हीरो है, और उस टैग को निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी एक इमेज पे साथ टैग नहीं करना, मुझे बदलते रहना है, अपने आप को बदलते रहना है, अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना है, फिर डीकंस्ट्रक्ट करना। नहीं, वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है राउडी राठौर का, सॉरी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। वो जो मैं कहता हूँ वो क्या था? प्लीज जल्दी से एक बार अक्षय, प्लीज नहीं, आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हम तालियां बजा रहे हैं भाई। अरे मैम मैं भूल गया, जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कहता वो मैं कहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और लाइन है। जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ, नहीं कुछ और लाइन है वहाँ। नहीं, वो वाली लाइन सही है लेकिन पहली लाइन गलत है। अच्छा तो दूसरी बोल दीजिए। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये अगला सवाल ले लेते हैं। मैम आपको देख के तो मुझे ना अपने
उनकी याद आ गई, घर वालों की याद आ गई। पता क्यों? क्योंकि घर पे जब भी कोई गेस्ट वेस्ट आते थे, बेटा वो डायलॉग बोल के बता, बेटा वो नाच के दिखा। क्या करें, आप पे प्राउड इतना फील करते हैं ना। लेकिन घर में मेहमान आते हैं तो मेरा मुजरा क्यों होता है? देखिए ना, आपसे प्यार हम लोग इतना करते हैं, आप पे इतना फक्र होता है, दिखाना चाहते हैं दुनिया को ये हमारे अक्षय कुमार है। अगला सवाल ले लेते हैं, श्वेता। अक्षय, विमेन आर रियली स्ट्रांग, दैट्स अनडिनाइबल, और वो पीरियड्स में ऑफिस भी आती हैं, लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन है जो छुट्टी डिमांड कर रहे हैं। आपका टेक इस पे क्या? ऐसा है कि मैम, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन वुमेन टू वुमेन। किसी को ज़्यादा पेन होता है, किसी को कम पेन होता है। अगर कोई छुट्टी करना चाहे छुट्टी कर ले, नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वुमेन टू वुमेन। वो जैसा चाहें वो करना चाहें, क्योंकि वाकई में पेन बहुत होता है। मैंने कई औरतों को देखा है कि उनका पेन बर्दाश्त के बाहर होता है, एंड द बॉस हैज़ टू बी सो नाइस इनफ, बट लेकिन उसका फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, और ये भी ना हो कि भैया नहीं अब पीरियड्स हैं, और बॉस को भी एकदम ध्यान से देखना चाहिए कि भाई महीने में 2 बार ना आ जाएं पीरियड्स। अगला सवाल लेते हैं आशु, filmymonkey.com से। अक्षय, आप न्यू कमर्स के साथ काफ़ी काम करते हैं। नेक्स्ट फिल्म केसरी में मौनी रॉय को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो करंट जनरेशन में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मैम, पहली बात है मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर होते हैं वो लेते हैं, और मेरी फेवरेट। ट्विंकल देख रही हैं क्या? ये लाइव चल रहा है। उनको सब पता है। हाँ, आप फिक्र ना करें, उनको सब पता है। और जहाँ तक कि आपने क्या कहा, करंट जनरेशन में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन? करंट जनरेशन में तो मैम ऐसा एक का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आई एम अ डिप्लोमेटिक पर्सन, आई हैव टू टेक लॉट ऑफ पीपल्स नेम्स, सो बट दे ऑल आर वेरी वेरी गुड मैम। वन मैम, ऐसा कैसा मैं ले लूँ नाम? बहुत अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। आपको कौन अच्छी लगती है? मुझे तो लगता है आपको आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहिए। ठीक है मैम, आलिया भट्ट के साथ काम कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब फिल्म पैडमैन से हटकर ये कुछ सवाल जो यहाँ लोगों के मन में है आपके लिए। अक्षय, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर योर फिल्म। और ये जो फिल्म का गाना है आज से तेरी, मैं जब भी इसको सुनती हूँ ना मैं ब्लश करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा भी हस्बैंड शायद वैसा हो। तो आप हर फिल्म में हस्बैंड गोल्स, #हस्बैंड गोल्स दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है आजकल के लड़कों को भी ये होना चाहिए कि हमारी जो वाइफ है उसके लिए हम इस तरह के पैड लेकर आए या इस तरह से उन्हें प्यार करें। तो आप करंटली आप हस्बैंड गोल्स दे रहे हैं। ओहो, हस्बैंड मटेरियल। बताऊं, ये जो बात कह रही, जहाँ से मुरुगनाथन आते हैं जी, वहाँ ना हमारे यहाँ जब दिवाली में गिफ्ट हैम्पर देते हैं, ये सब कुछ होता है, उसके अंदर गिफ्ट हैम्पर के अंदर अंग्रेजी बिस्किट के पैकेट होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, ये होते हैं। वहाँ वो लोग 2 सैनिटरी पैड के पैकेट भी रखते हैं। अच्छा। गिफ्ट पैकेट में। मतलब ये होता है वहाँ कई गाँव में, कई उधर जगहों पे जो भाई होता है वो राखी के दिन पे सैनिटरी पैड का पूरा बक्सा ला के देता है, पूरा बैग पूरा ला के देता है। सो इस हिसाब से ये जो सीन आपने शायद पहले देखा होगा कि भाई हूँ एंड बीवी, मतलब बहन की रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है, तो इसीलिए तो मैं वहीं से इंस्पायर। और ये देखिए ना हमारी वॉल, आपकी फिल्म के जो तस्वीरें हैं वो भी हमने यहाँ पर लगाई हैं, और जिस तरीके से बाकी जो सेलिब्रिटीज हैं वो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं आपकी फिल्म को, इस पर आपका कुछ कमेंट? हमने देखा आमिर खान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर सैनिटरी पैड के साथ चैलेंज जो है उसको आगे बढ़ाया। जी, ऐसे बहुत लोगों ने किया है, टीवी के सेलिब्रिटीज ने किया है, फिल्मों के सेलिब्रिटीज ने किया है, स्पोर्ट्समैन ने किया है, इवन यहाँ तक कि पॉलिटिशियन ने किया है। A lot of common people have done it and I'm so happy that they're doing it. सर, हमारी तरफ से आपको इस फिल्म के लिए ढेरों शुभकामनाएं।